बांग्लादेश में हिंदू विरोधी नॉन स्टॉप हिंसा से करते हैं। बांग्लादेश की स्थिति ऐसी हो गई है जहां ना कानून का राज है और ना कोर्ट का कुछ चल रहा है। सब कुछ कट्टरपंथियों के बिना हस्ताक्षर वाले ऑर्डर से ही हो रहा है। आज बांग्लादेश के कोर्ट में इस्कॉन के चिन्मय दास पर सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले कल ही उनका केस लड़ रहे अधिवक्ता रामेन रॉय पर कट्टरपंथियों ने इतनी बुरी तरह हमला किया कि अब वो आईसीयू में भर्ती हैं। कट्टरपंथियों के एक समूह ने रॉय के घर में बुरी तरह तोड़फोड़ भी की और उन्हें इतना मारा कि उनकी सांस चलनी करीब करीब बंद हो गई। किसी तरह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामेन रॉय पर कट्टरपंथियों के हमले से चिन्मय प्रभु के बाकी वकील इतना डर गए कि आज कोई उनके लिए जुराह करने भी नहीं पहुंचा। अब चिन्मय दास की जमानत याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई होगी, यानी अगले 1 महीने उन्हें जेल में ही रहना होगा। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये अहम जानकारी दी। इन घटनाओं से अब दुनिया के बड़े बड़े देश ये समझने लगे हैं कि कानून का शासन मोहम्मद यूनुस के बस की बात है ही नहीं। इसीलिए 48 घंटे में दूसरी बार ब्रिटेन की संसद में यह मामला उठा। भारतीय मूल की सांसद और पूर्व गृह सचिव प्रीति पटेल समेत 2 ब्रिटिश सांसदों ने बांग्लादेश की स्थिति पर विदेश सचिव डेविड लेमी से बयान देने की मांग की। उन्होंने संसद की कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि बांग्लादेश में जो भयानक हिंसा हुई उससे चिंतित हूं। इस पर बांग्लादेश सरकार से क्या बातचीत हो रही है? धर्म आधारित हिंसा रोकने के लिए सख्त कार्रवाई जरूरी है। सांसद प्रीति पटेल के अलावा सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के सदस्य और ब्रेंट नॉर्थ के सांसद बेरी गार्डियर ने भी ब्रिटिश विदेश मंत्री से बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा को लेकर संसद में सवाल पूछा है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि यूनुस सरकार सुरक्षा का भरोसा दे रही है। हालांकि सच यह है कि यूनुस सरकार सिर्फ भरोसा ही दे रही है, इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं रही है। इसीलिए भारत की संसद में भी टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने हिंदू विरोधी हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टॉर्चर किया जा रहा है। केंद्र सरकार यूनाइटेड नेशन से मांग करे कि बांग्लादेश में शांति सेना भेजी जाए। बीएसपी चीफ मायावती ने भी सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ आज ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को वहां की विदेश मंत्रालय ने बुलाया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम अंतरिम सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। Escalation in the violence is deeply concerning, and what we are witnessing now is just uncontrolled violence in many quarters, and we are now watching with horror and shock as further violence is spread in Bangladesh. What efforts has the government made undertaken to build upon the last government's work to promote freedom of religion and belief in Bangladesh? And can the Minister say what discussions are taking place with other international partners to help restore this kind of stability that we desperately need to see in Bangladesh? Yet none of the individuals who attacked the temples has been apprehended or charged. The situation is clearly on a knife edge, and with such large diaspora populations in the UK and with large Hindu communities with strong links to the community in Bangladesh. Constituents in Aylesbury have raised these concerns about the safety of Hindus in Bangladesh, and they've shown me extremely concerning social media content containing threats to Hindus to leave the country or face extermination. Does the Minister agree that this is unacceptable, and can the Minister outline what representations she has made to the government of Bangladesh to ensure that those who are inciting and perpetrating this violence are held to account? Sir, what we making appeal that let the government of India appeal to United Nations for sending peacekeeping forces at Bangladesh immediately. Sir, government of India is totally silent now. The reason of which is best told to them. Our appeal that let Minister of External Affairs come to the Parliament and intimate us at the latest position of Bangladesh. दरअसल इस्कॉन इसलिए भी कट्टरपंथियों के टारगेट पर रहता है क्योंकि बांग्लादेश में इस्कॉन के 75 से ज्यादा मंदिर हैं, जिसमें करीब 1200 से ज्यादा पुजारी हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन के 2 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। बांग्लादेश के सामाजिक कार्यों में इनका बड़ा रोल है। बाढ़ से लेकर महामारी तक की स्थिति में इस्कॉन लोगों की मदद करता है, जिससे इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और यही कारण है कि कट्टरपंथी इस्कॉन से नाराज रहते हैं। वैसे लगातार हमलों के कारण इस्कॉन ने बांग्लादेश में अपने कार्यक्रम सीमित कर लिए हैं। चटगांव, कुश्तिया, मायमनसिंह शहरों में इस्कॉन के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं।
इस्कॉन से जुड़े भक्तों ने भगवा कपड़ा पहनना छोड़ दिया है। भक्तों ने मंदिरों से बाहर निकलना भी छोड़ दिया है। जरूरी सामान लेने के लिए वो सामान्य कपड़ों में ही बाहर जा रहे हैं। भगवा कपड़ों की वजह से उन्हें हमले का डर सता रहा है। भीड़ अलग अलग इलाकों में निकल रही है तो उनके हाथों में तलवार है और वो लोग बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके कि हम इस्कॉन के भक्तों को किडनैप करेंगे, टॉर्चर करेंगे और मार देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये तो बहुत ही स्वाभाविक है कि भक्तों को बचकर रहा जाए। तो जो भी मेरे को वहां पर ब्रह्मचारी या भक्त फोन करता है तो मैं ही बोलता हूँ, और वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ ऐसे ही, हम लोग तो वैसे ही मंदिर से निकल नहीं रहे हैं, घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो इसीलिए हमने बताया कि और बाकी जो कांग्रेगेशन के लोग हैं वो अगर कंठी पहन, जैसे कंठी हम लोग इस तरह पहनते हैं तो ये दिखता है, तो मैं कहा कि आप लंबा करके पहन लीजिए कि दिखे ना। तो वो तिलक है तो हो सकता है तिलक सिर्फ पानी का तिलक लगा लीजिए जिससे दिखाई ना दे। इस सब के बीच बांग्लादेश का सच अब वहां के कट्टरपंथियों को असहज कर रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का सच वहां की आम जनता तक ना पहुंचे, इसके लिए भारतीय टीवी चैनलों को बैन करने की कोशिश हो रही है। प्रतिबंध के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने वहां के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। इसमें यूनुस सरकार से ये मांग की गई है कि बांग्लादेश में सभी भारतीय टेलीविजन चैनलों के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया जाए। इस सब के बीच हिंसा रोकने में नाकाम मोहम्मद यूनुस भारतीय मीडिया में चल रही खबरों को काउंटर करने के लिए छात्र नेताओं के साथ बैठक करेंगे। यानी हिंसा नहीं रोकनी है बल्कि इंफॉर्मेशन को काउंटर करना है। आज 3 दिसंबर है। भारत और बांग्लादेश की दृष्टि से यह तारीख काफी महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ था। 13 दिनों के अंदर इस युद्ध ने दुनिया का नक्शा बदल दिया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश अस्तित्व में आया। इस युद्ध ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और भारतीय सेना ने 16 दिसंबर 1971 को 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तान का वो आत्मसमर्पण भारत के ही पुरुषार्थ से हुआ था, भारत के ही आत्मबल से हुआ था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान का दी एंड हुआ और बांग्लादेश बना। लेकिन आज के बांग्लादेश की सत्ता इतनी कट्टर है कि वो ना तो अपने इस इतिहास को याद कर रही है और ना ही अपने राष्ट्रीय नायक शेख मुजीबुर रहमान का सम्मान कर रही है, जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना की थी। बांग्लादेश कपड़ा उद्योग के विकास के कारण तरक्की के जिस आसमान तक पहुंच गया था, आज वो मजहब के उन्माद में डूबी कट्टरता के पाताल लोक में पहुंच गया है। आज का बांग्लादेश उन बांग्ला भाषियों की रक्षा तक नहीं कर पा रहा जिनके पूर्वजों ने बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी जान दी थी। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाने से लेकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करने तक कई ऐसे काम किए हैं जो कूटनीतिक और आर्थिक एहसान की श्रेणी में आ सकते हैं। भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए मुक्ति संग्राम में सैन्य सहायता दी। भारतीय सेना के पराक्रम से ही बांग्लादेश नामक एक नया स्वतंत्र राष्ट्र बना। युद्ध के दौरान भारत ने लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थियों को आश्रय, भोजन और अन्य सुविधाएं भी दी। भारत ने बांग्लादेश को 3 लाइन ऑफ क्रेडिट LOC के तहत लगभग $7 बिलियन की आर्थिक सहायता दी। यह सहायता मुख्य रूप से रेलवे, सड़क और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए थी। संप्रीति और मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास की मदद से बांग्लादेशी सैनिकों को प्रशिक्षित किया, हथियारों और सैन्य उपकरणों की आपूर्ति की। स्वतंत्रता के बाद शुरुआती वर्षों में रूस से लिए MiG-21 लड़ाकू विमान देकर बांग्लादेशी वायुसेना को मजबूत किया। टैंक दिए, नेवी उपकरण दिए, हेलीकॉप्टर और निगरानी ड्रोन दिए, तोपखाने को मजबूत किया, आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया। व्यापार और आर्थिक साझेदारी के तहत भारत ने बांग्लादेश को अपने बाजार में 97% प्रोडक्ट्स के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया। भारत ने बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग को लेकर सहयोग किया, जिससे बांग्लादेश को राजस्व में फायदा हुआ। जल और ऊर्जा क्षेत्र में मदद की। भारत ने बांग्लादेश को 500 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की और उसके लिए मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में मदद की। इसके अलावा गंगा जल संधि हुई, जो बांग्लादेश के लिए पानी के वितरण को सुनिश्चित करती है। चाहे कोविड हो या कोई तूफान, आपदाओं और महामारियों के दौरान बांग्लादेश को भारत ने राहत पहुंचाई। ये लिस्ट बहुत लंबी है। बांग्लादेश पर भारत के एहसानों का एल्बम बहुत बड़ा और भारी है। भारत ने पुराना सीमा विवाद समाप्त किया। इसके तहत 111 भारतीय एनक्लेव बांग्लादेश को दिए गए, 21 बांग्लादेशी एनक्लेव भारत को मिले। वैसे तो एहसान जताना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई हमारे अच्छे कर्मों और दी हुई मदद को भूलकर कट्टर हो जाए तो उसे आईना दिखाना जरूरी होता है। इसीलिए हमने आज बांग्लादेश पर भारत के एहसानों का एल्बम तैयार किया था।